चलिए उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज उत्तराखंड से संबंधित 350 प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। और यह प्रश्न निश्चित रूप से आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, विशेषकर यूके यूके ट्रिपल एससी के लिए महत्वपूर्ण होंगी। इसमें कम से कम इस श्रृंखला से 10 अंकों के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर 2000 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड है देश का 27वां राज्य। उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया संविधान की धारा 3 यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के गठन का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य का भाग था उत्तर प्रदेश। किस राज्य का भाग था? उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशिक समिति। कौशिक समिति का गठन किया गया था श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा। कौशिक समिति बनाई गई थी सन 1994 में। अगला प्रश्न, किस सरकार ने उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में पास किया था? उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का नाम दिया गया, जो नाम परिवर्तन हुआ था उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। अगला प्रश्न है, देश का 27वां राज्य है। देश का 27वां राज्य उत्तराखंड है। नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं तो संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। उत्तराखंड का पूर्व नाम था तो उत्तरांचल नाम था, इसमें कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य स्थित है देश के उत्तर में है। उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम की गई थी तो 5वें दशक में, 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी। उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले कॉमरेड पीसी जोशी जी द्वारा की गई थी, जो 1970 में जो मांग की गई थी कॉमरेड पीसी जोशी द्वारा की गई थी। कॉमरेड पीसी जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे उस समय। पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ था, तो इसके तीव्र होने का कारण था सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के कारण जो आंदोलन है उस समय तीव्र हुआ। पृथक राज्य हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया था तो उस समय उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा पृथक राज्य के आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है तो मसूरी कांड संबंधित है, खटीमा कांड भी संबंधित है, मुजफ्फरनगर कांड भी संबंधित है, हवाला कांड से संबंधित नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। मुजफ्फरनगर कांड संबंधित है, उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित है। मुजफ्फरनगर स्थित है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आता है। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। रामपुर तिराहा संबंधित है मुजफ्फरनगर कांड से। मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा मैं राजेश अधिकारी। बाकी सत्येंद्र सिंह, गिरीश कुमार भदरी, रविंद्र सिंह इस आंदोलन से, इस कांड से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खटीमा कांड कब हुआ था? तो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ये सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। इसमें कई बार जैसे आपको 1 या 2 अगर ऑप्शन आते हैं तो आप तीसरा स्वतः ही सही कर लेते हैं। तो मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को। खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। और मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा 3, 2 और 1, यानी कि आंसर गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मसूरी कांड कब हुआ था? तो मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है
मसूरी कांड में श्री बेलमती चौहान और हंसा धनाई ये 2 महिलाएं शहीद हुई थी, तो ये पहला सही है। खटीमा कांड से धर्मांध भट्ट संबंधित है। मुजफ्फरनगर कांड से भुवन सिंह संबंधित नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर कांड के आंदोलनकारी जा रहे थे, तो ये सब आंदोलनकारी दिल्ली को जा रहे थे। पृथक राज्य की मांग हेतु एक विशाल रैली का आयोजन हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। मुजफ्फरनगर कांड में केंद्र की सरकार थी, उस समय किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी। मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री थे, समय लिखा है, ये छपा नहीं है, तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न जो है, उत्तराखंड राज्य स्थित है, तो किस अक्षांश में स्थित है पूछा गया है। तो ऑप्शन जो भी हैं वो थोड़ा सी गलत है, तो इसका सही उत्तर है 28 डिग्री 43 मिनट टू 31 डिग्री 27 मिनट। वैसे हम मिलता जुलता आंसर पहला मान सकते हैं, लेकिन सही उत्तर 28 डिग्री 43 मिनट टू 31 डिग्री 27 मिनट है। ऐसे ही देशांतरों की बात करें, किस देशांतर में उत्तराखंड राज्य स्थित है, तो ये आंसर थोड़ा सी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य है एक मैदानी, पर्वतीय, पठारी और कोई नहीं। तो पर्वतीय राज्य आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड राज्य है 87% पर्वतीय, 50% पर्वतीय, 67% पर्वतीय या 50% मैदानी। तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड का 86.07% भाग पर्वतीय है, तो इसका मिलता जुलता आंसर 87% उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का विस्तार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम में उत्तराखंड राज्य की जो लंबाई है, ऐसे करके पूर्व से पश्चिम ये 358 किलोमीटर है, घ आंसर सही हो जाएगा। राज्य के उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है, इसका आंसर हो जाएगा 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का, उत्तराखंड राज्य जो है देश का कौन सा राज्य है। तो प्यारे बच्चों, उत्तराखंड राज्य जो है जम्मू कश्मीर बनने के बाद वर्तमान में केवल राज्यों में 18वें स्थान पर, ये केवल राज्यों के लिए है। अगर हम इसमें यूनियन टेरिटरीज को सम्मिलित कर लें तो इसका स्थान 19वें में आ जाता है। राज्यों में 18वें और यूनियन टेरिटरीज में 19वें स्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सीमाएं लगी हैं, तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 2 राज्य हैं जो उत्तराखंड से बॉर्डर बनाते हैं। अगला प्रश्न है 41वां, उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगी है वो चीन की और नेपाल, 2 देश जो है इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। वैसे तिब्बत की भी लगती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चीन और नेपाल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, उत्तराखंड में जिले पूछे गए हैं, तो 13 आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है, तो उधम सिंह नगर, बागेश्वर, हरिद्वार तीनों संबंधित, सहारनपुर यूपी में आता है, ये उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में भिन्न है, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, रुड़की। तो हरिद्वार भी जिला है, देहरादून भी जिला है, नैनीताल भी जिला है, तो रुड़की इसका आंसर हो जाएगा, रुड़की जिला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश से जो लगे ज़िले हैं वो कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश से लगे ज़िले अगर हम देखें पूर्व से, तो सबसे पहले आता है यूएस नगर, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद पौड़ी, हरिद्वार, फिर देहरादून। ये है क्रम आपका ईस्ट टू वेस्ट। तो
इसका उत्तर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा क, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जिले उत्तर प्रदेश से लगे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो जनपद लगे हैं हमारे, वो देख लिया जाए। उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये जो जनपद हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक आता है। तो सर्वाधिक जो उत्तराखंड का भाग आता है वो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में आता है। हिमालय से लगे जनपद, हिमालय प्रदेश से लगे जनपद पूछ रहा है, तो उत्तरकाशी और देहरादून जो है इसका निकटस्थ आंसर हो जाएगा। हिमालय से लगे जनपद देहरादून और उत्तरकाशी। अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों की संख्या पूछ रहा है, तो अभी हमने जनपदों के नाम आपको गिनाए, तो संख्या टोटल हो जाएगी 5। उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। और अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जनपदों की संख्या जो है वो 6 है, यानी कि दूसरे राज्यों से लगे जनपदों की संख्या 6 है, जिसमें उधम सिंह नगर, यूएस नगर आ जाता है आपका, उसके बाद नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर हरिद्वार, उसके बाद देहरादून, फिर उत्तरकाशी। ये 6 जनपद आपके दूसरे राज्यों से सीमाएं साझा करते हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद जो है वो आप सभी जानते हैं चमोली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद जो है राज्य का वो चंपावत है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद जो है वो हरिद्वार है। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद जो है वो रुद्रप्रयाग है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या है, तो इस राज्य की जनसंख्या का अंश के लिए आंसर 1,86,292 जनसंख्या है। मिलता जुलता आंसर 1.01 करोड़ ये हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो राज्यों में स्थान इसका 19वां है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद क्रमशः है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद जो है हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। इन जनपदों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अब अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद पूछे गए हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो रुद्रप्रयाग की है, उसके बाद चंपावत की, उसके बाद बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली की। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो आप जानते हैं जनघनत्व 189 है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 189। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार साक्षरता दर है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो लगभग सभी गलत हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 78.82। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या में साक्षरता दर है। चलिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता है, तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो देहरादून की है। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार जनपद देहरादून की साक्षरता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर इसमें गलत छपा है, 84.25 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नतम साक्षरता दर 2011 के अनुसार किस जनपद में है। तो 2011 के अनुसार जो निम्नतम साक्षरता दर है वो यूएस नगर में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है। तो 70.70 लिखा है, लेकिन आंसर सही जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 70%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर पूछी गई है। पुरुष साक्षरता दर जो है वो इसमें जो ऑप्शन है कोई भी सही नहीं है, 87.40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है साक्षरता की दृष्टि से देश का राज्य में स्थान, तो कोई भी सही नहीं है इसमें, ऑप्शन 17वां स्थान है राज्य का। अगला प्रश्न देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला राज्य पूछा गया है, तो केरल की साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 74.04%। 2011 के अनुसार लिंगानुपात देश का पूछा गया 940 प्रति 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां। इसी प्रकार उत्तराखंड का लिंगानुपात पूछा गया है, आप जानते हैं 963। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, तो अल्मोड़ा का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। 1139 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया है, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है हरिद्वार का है, 880 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। क्वेश्चन पूछा गया है 2011 के अनुसार अल्मोड़ा का लिंगानुपात पूछा गया है, तो अल्मोड़ा का लिंगानुपात 1139 है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसी प्रकार हरिद्वार का लिंगानुपात पूछा गया है, हरिद्वार का लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार 880। जनसंख्या वृद्धि दर पूछी गई है 2001 से 2011 तक, तो इसका उत्तर है 18.80%। जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है 77 उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस दशक में रही, तो ऋणात्मक वृद्धि दर जो है 1911 से 21 के बीच रही है। ये राज्य गठन या आज़ादी से पूर्व के समय की बात है। उत्तराखंड की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से 81 के टाइम पर रही थी। महिला साक्षरता दर निम्नतम थी 1951 में। अगला प्रश्न 80 सबसे कम महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार है, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है उत्तरकाशी जनपद की है, केवल 62.35% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तराई भाबर क्षेत्र विस्तृत है, तो तराई भाबर क्षेत्र जो है राज्य के 7% भाग पर है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक उच्च शिखर है नंदा देवी, आप सभी जानते हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर स्थित है, तो चमोली जनपद में ये पर्वत स्थित है, आप जानते हैं। गंगोत्री क्या है, गंगोत्री एक ग्लेशियर है, आप सभी जानते हैं, हिंदी में हिमनद हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से हिमनद नहीं है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलम ये सभी हिमनद है, हेमकुंड जो है हिमनद नहीं है। निम्नलिखित में दर्रा है गंगोत्री, त्रिशूल, पिंडारी, लिपुलेख, तो गंगोत्री, पिंडारी, त्रिशूल इनमें से कोई दर्रा नहीं है। दर्रा जो है लिपुलेख है जो पिथौरागढ़ में है, और कैलाश मानसरोवर यात्री इसी दर्रे से होकर जाते हैं। हिमालय से उद्गमित नदी नहीं है, तो गंगा, यमुना, शारदा ये सभी हिमालय से उद्गमित हैं। सोन नदी जो है मध्य भारत से निकलने वाली नदी है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अवंती पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न बुग्याल है धार्मिक स्थल, चारागाह, हिमनद या पर्वत शिखर, तो जो बुग्याल हैं वो चारागाह हैं, घास के मैदान बुग्याल कहलाते हैं। 90 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न फूलों की घाटी किस जनपद में है, तो फूलों की घाटी आप जानते हैं चमोली जनपद में है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं,
तो गंगा नदी की वैसे तो सभी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो अलकनंदा और भागीरथी हैं, जो देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ पर से गंगा कहलाती है गंगा। आंसर बी ख सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 93 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यमुनोत्री हिमनद, नंदा देवी पर्वत शिखर, फूलों की घाटी बुग्याल, लेकिन लिपुलेख जो है दर्रा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लिपुलेख क्या है? दर्रा। अगला प्रश्न, गंगोत्री उत्तरकाशी में है, ठीक हो गया। इसके बाद फूलों की घाटी चमोली में, लिपुलेख पिथौरागढ़ में, लेकिन कामेद बागेश्वर में ना होके चमोली में है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। गंगा जो निकलती है गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और काली मिलम से निकलती है, कोसी पिंडारी से नहीं निकलती है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, दून कहा जाता है, तो दून कहा जाता है चौरस 37 घाटियों को, जैसे देहरादून, पछुआ दून, पाटली दून, तो ऐसे दून जो संरचनात्मक घाटियाँ होती हैं उनको दून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में विषम है श्रीकंठ दर्रा, और इसके अलावा दारमा दर्रा, नीति दर्रा, त्रिशूल पर्वत श्रृंखला है, तो ये विषम है। त्रिशूल है पर्वत शिखर, जैसे हम ये बता चुके हैं। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पर है, बागेश्वर सरयू के किनारे पर है, हल्द्वानी गौला के किनारे है, और पिथौरागढ़ के किनारे काली नहीं है, तो ये आंसर सुमेलित नहीं है। पिंडारी एक ग्लेशियर है जो है बागेश्वर में। अगला प्रश्न, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को। उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या पूछा है, तो 69.77, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। मिलता जुलता आंसर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में है, तो 2001 में अनुसूचित जनजाति जो है वो 2.9% थी। थोड़ा सी इसमें ये आंसर गलत है, सही आंसर 2.9% हो जाएगा। और इसी प्रकार राज्य में अनुसूचित जाति का परसेंट माफ़ कीजिए, ये जो आंसर है 2001 में, ये हो सकता है सही हो, लेकिन अभी हमें 2011 का जानना, तो 2011 में 2.9 हो जाएगा। और इसी प्रकार अनुसूचित जाति हो जाएगी 18.8%। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, तो उत्तराखंड राज्य का जो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है तराई भाबर। झीलों का शहर नैनीताल को कहा जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा जिम कॉर्बेट के नाम पे। जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना हुई 1936 में, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। अगला प्रश्न वही है, जिम कॉर्बेट पार्क किस जनपद में स्थित है, तो जिम कॉर्बेट जो पार्क है वो रामनगर नैनीताल में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया था 1973 में। इसके बाद है, उत्तराखंड राज्य वनाच्छादित जो है वनों से घिरा है, कितना % वनावरण है, तो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 45.44% भाग पर उत्तराखंड में वनावरण है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा 45.44। चिपको आंदोलन संबंधित है, ये वन रक्षा जागृति से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो सुंदरलाल बोहड़ा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी सभी संबंधित हैं। इंद्रमणि बडौनी संबंधित नहीं है। राजाजी पार्क जो है वो देहरादून में है। इसमें से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय मार्ग पार्क लिखना चाह रहे होंगे, मार्ग हो गया है। नंदा देवी चमोली में, ये भी सही, ये भी सही। फूलों की घाटी है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है वो उत्तरकाशी में है, न कि पौड़ी में, तो इसका आंसर हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान, तो राज्य का सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वन्य जीव विहार नहीं है, तो 119वां है, तो नंदा देवी जो है वन्य जीव विहार नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय उद्यान है। भिनसर वन्य जीव विहार स्थित है, भिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान यानी कि नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FRI, ये आपका देहरादून में है।
निम्न में से किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो चंद्र प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड की कितनी % जनसंख्या जो है कृषि से जुड़ी है? तो 90% जनसंख्या लगभग कृषि से जुड़ी है। उत्तराखंड का कितना क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो उत्तराखंड का जो है लगभग केवल 14% जो है वो कृषि योग्य है। इसमें कोई भी आंसर अभी सही नहीं है। उत्तराखंड की प्रमुख फसलें गेहूं और धान है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बासमती चावल प्रमुखतया उत्पादित होता है? तो बासमती चावल देहरादून में प्रमुखतया उत्पादित होता है। गन्ना प्रमुख फसल है, तो गन्ना जो है वो तराई क्षेत्र की फसल है। देश का प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पंतनगर और पहला भी यही है। देश में चाय परियोजना चलाई जा रही है, तो देश नहीं, राज्य में चाय परियोजना चलाई जा रही है। तो चाय परियोजना जो चलाई जा रही है वो टी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में सुमेलित नहीं है। चावल देहरादून में उत्पादित होता है, ठीक हो गया। सेब नैनीताल में होता है, ठीक। चाय अल्मोड़ा, ठीक है, लेकिन गेहूं देहरादून नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। राज्य का प्रमुख सब्जी उत्पाद जो है, तो आप गैस कीजिए क्या हो सकता है। राज्य का सबसे प्रमुख जो सब्जी उत्पाद है वो आलू है। वैसे लौकी, कटहल, बाकी फसलें भी होती है, लेकिन प्रमुख उत्पाद कह रहा है तो आलू हो जाएगा। राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कहलाती है, तो तलाव भूमि जो सबसे नीचे होती है। सिंचित भूमि है तलाव, जो तले में होती है, सिंचित भूमि तलाव। टिहरी बांध परियोजना स्थित है, तो यह है टिहरी पे। हरिपुर जलाशय स्थित है, तो ये गुलरभोज बाजपुर में है, यूएस नगर। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो निर्माण तो इसमें अभी भी चल ही रहा है, हालांकि इसमें कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भागीरथी नदी पर। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी जनपद में है। अगला प्रश्न जो है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। पंचेश्वर बांध काली नदी पर, सही हो गया। धौली गंगा परियोजना धौली गंगा में। कुटली भेल परियोजना गंगा पे। और किसाऊ योजना जो है यमुना, ये गलत हो जाएगा। ये किसाऊ परियोजना जो है टॉन्स नदी पे है, तो ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर बांध परियोजना संयुक्त जल परियोजना है, तो ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। पंचेश्वर डैम बनाया जाना है इसमें। अगला प्रश्न जो है वो मैच मेकिंग का है। इसमें जल विद्युत परियोजना है और वो किस नदी पर स्थित है ये दिया गया है। तो व्यासी परियोजना जो है वो आपकी यमुना नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा 3। लखवाड़ परियोजना जो है वो भी यमुना नदी पर स्थित है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, और किसाऊ परियोजना टोंस नदी पे। तो 3, 4, 1, 2, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये हरिद्वार में है। ऋषिकेश में है औषधि कारखाना। HMT कारखाना जो अब बंद हो गया है वो रानीबाग नैनीताल में है। नैनीताल जनपद में आता है और रानीबाग में है, काठगोदाम के पास। सीमांत लोगों का प्रमुख व्यवसाय पूछा गया, तो सीमांत लोगों का प्रमुख व्यवसाय अभी भी कृषि है। भारत खान ब्यूरो के बारे में पूछा गया है, तो ये ब्यूरो जो है देहरादून में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल जो है ये एशिया की बहुत पुरानी पेपर मिल है जो लालकुआं में स्थित है, लालकुआं नैनीताल। ONGC का मुख्यालय है, ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है, ये देहरादून में स्थित है। चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, तो चूना पत्थर जो है सर्वाधिक पाया जाता है वो है देहरादून में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, तो ये है मुक्तेश्वर में। नानक सागर स्थित है सितारगंज में। अगला क्वेश्चन है रुड़की के लिए। रुड़की प्रसिद्ध है, तो रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से कहाँ है? ये भी रुड़की में है। हिमालयन इंस्टीट्यूट कहाँ है? अगला प्रश्न है, तो ये देहरादून में है। जॉली ग्रांट क्यों प्रसिद्ध है? तो जॉली ग्रांट जो है वो हॉस्पिटल भी है और यहाँ पर हवाई अड्डा भी है।
चिकित्सा शिक्षा के लिए। हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना निम्न में किसने की थी? तो डॉक्टर स्वामी राम ने हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में किस विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा प्राप्त है? तो रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा प्राप्त है। रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? वैसे तो 1847 में यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया गया था, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम रखा गया था, लेकिन विश्वविद्यालय के रूप में 1949 में इसकी स्थापना की गई। जीवी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी, पूछा गया है कई बार। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो गुरुकुल कांगड़ी 1962, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय 1973, कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973, लेकिन रुड़की विश्वविद्यालय 1962, ये गलत है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जिप्सम देहरादून, डोलोमाइट रुद्रप्रयाग, मैग्नेसाइट बागेश्वर, चूना पत्थर पिथौरागढ़। तो चूना पत्थर पिथौरागढ़ वाला आंसर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, सुमेलित है तो इसमें ऑप्शन सही करने हैं। मैच मेकिंग, ऊनी वस्त्र के लिए जो है वो अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। कागज़ की लुगदी के लिए लाल कुआं मिल प्रसिद्ध है। मैग्नेसाइट झिरोली बागेश्वर, कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी में। तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, यानी कि पहला जो इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 163, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? तो औद्योगिक नगर, काशीपुर भी औद्योगिक नगर है, लाल कुआं भी औद्योगिक नगर है, देहरादून भी औद्योगिक नगर है, नैनीताल औद्योगिक नगर नहीं है। निम्न में से सीमेंट फैक्ट्री कहाँ नहीं है? क्या है? तो सीमेंट फैक्ट्री झिरौली में नहीं है, यहाँ मैग्नेसाइट का कारखाना है, और जगह सभी सीमेंट फैक्ट्री है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर द्वार नगर नहीं है? थोड़ा सी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हरिद्वार को गंगा का द्वार कहा जाता है, इसी प्रकार हल्द्वानी और काठगोदाम को भी कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। तो टनकपुर इसका आंसर हो सकता है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हरिद्वार में गंगा जो है समतल यानी कि प्लेन में प्रवेश करती है। हल्द्वानी और काठगोदाम को जो है कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। तो टनकपुर इसका आंसर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? जौलीग्रांट देहरादून हवाई पट्टी है, नैनीसैनी पिथौरागढ़ भी हवाई पट्टी है, पन्नगर भी हवाई पट्टी है, रामनगर में हवाई पट्टी नहीं है। रेलवे स्टेशन नहीं है, काठगोदाम भी रेलवे स्टेशन है, देहरादून भी रेलवे स्टेशन है, रामनगर भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन सितारगंज रेलवे स्टेशन नहीं है। बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है, तो बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से उधम सिंह नगर जनपद में निवास करती है। वर्तमान में थारू जनजाति रहती है, तो खटीमा सितारगंज में थारू जनजाति निवास करती है। भोटिया जनजाति प्रमुख निवास क्षेत्र है, तो भोटिया लोग जो हैं सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन आवास यानी कि ऋतु प्रवास जो पाया जाता है वो भोटिया जनजाति में पाया जाता है। गुंडा मुनसा इनके आवास कहलाते हैं। इसका आंसर गो हो जाएगा। टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टब्बर। तो टब्बर जो है वो बुक्सा जनजाति से संबंधित है। रंग किस जाति को कहा जाता है? तो रंग बंग कुड़ी चांदनी रात में भोटिया लोगों में प्रथा प्रचलित है, तो रंग कहा जाता है भोटियाओं की संस्था को, एक प्रोग्राम को रंग बंग कुड़ी, जिसमें चांदनी रात में युवक युवतियाँ अपने मनपसंद जीवन साथी का चुनाव करती हैं, और रंग कहा जाता है भोटिया जातियों को, जनजातियों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में भोटिया पाए जाते हैं। गंगा नदी घाटी जाड़ ठीक हो गया। चमोली में मारछा ठीक हो गया, लेकिन अल्मोड़ा तोलछा ये आंसर गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, जोहारी या सौका जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सौका जोहारी ये सब भोटियाओं को कहा जाता है।
हालांकि सभी जगह थोड़ा थोड़ा भोटिया पाए जाते हैं, लेकिन सौका जो हैं वो केवल पिथौरागढ़ में मिलते हैं। रंगबंग नामक युवा ग्रह जो अभी बात की थी, ये प्रचलित है भोटियाओं में। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो निम्न सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो लिखे हुए ऑप्शंस में भोटिया है। उत्तरांचल की प्राचीन भोटिया जनजाति निम्न में से किस देश में प्रमुखतया व्यापार करती थी? तो 1962 के युद्ध से पहले तिब्बत के साथ भोटियाओं का व्यापार चलता था। भोटिया व्यापार की समाप्ति हुई 1962 में। निम्न में कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो बागेश्वर, थल, जौलजीबी। तो हरिद्वार संबंधित नहीं है। कुंभ मेला जो लगता है वो भोटिया से संबंधित नहीं है। कौन सी जनजाति में मात्र सत्तात्मक प्रधान प्रथा जो है प्रचलित है? तो मात्र सत्तात्मक जो प्रथा है वो थारू लोगों में है। जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं? तो महासू शिव जी को कहा जाता है। कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? तो जौनसारी जनजाति जो है पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है। निम्न में कौन सा स्थल जौनसारी जनजाति से संबंधित नहीं है? तो देहरादून संबंधित है, उत्तरकाशी, टिहरी ये भी संबंधित है, अल्मोड़ा संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है राजी जनजाति का आवास स्थल है। तो राजी जनजाति का आवास स्थल जो है वो हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद के कुछ भागों में राजी जनजाति पाई जाती है। प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है। तो किरात जनजाति से संबंधित जो है वो भोटिया हैं। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति अपने को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थारू बुक्सा। अगला प्रश्न निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगकंठ, नीति से होता था और माणा से भी होता है, लिपुलेख से भी होता है। श्रृंगकंठ दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार निम्न में किसके मार्ग द्वारा होता था? तो ये दर्रों के रास्ते से प्राचीन भारत में जो व्यापार होता था भारत तिब्बत का वो होता था। प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है। तो सबसे ज़्यादा वनाच्छादित वैसे तो पौड़ी है, लेकिन ऑप्शन के सेकंड नंबर पर नैनीताल है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर नैनीताल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष 2000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर नहीं पाया जाता है? तो देवदार भी ऊंचाई पर पाया जाता है, स्प्रूस, सिल्वर फर भी पाया जाता है। शीशम जो है ये तराई भाबर का प्रमुख वृक्ष है शीशम। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा वृक्ष मैदानी भागों का 1000 मीटर से कम ऊंचाई में नहीं पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देवदार जो है ये ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है। 1000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले जो स्थान है वहाँ पाया जाता है। अगला प्रश्न राज्य के जनजाति पशुपालकों के चारागाह कहलाते हैं। तो चारागाह जो कहलाते हैं वो बुग्याल कहलाते हैं। बैठान विवाह प्रचलित है। तो बैठान विवाह बुक्सा जनजाति में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस जनजाति के जो घर है नरकुलों से निर्मित किए जाते थे? नरकुल एक प्रकार की घास होती है। किस जनजाति के ग्रह नरकुल से बनाए जाते थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। थारू लोग अपने जो घर हैं उन नरकुलों से बनाते हैं। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दिखनौरी प्रथा थारू जनजाति में प्रचलित है। थारू जनजाति के लोग भरड़ा किसे कहते हैं? भरड़ा ये कहते हैं ओझा को। जैसे हम अपने यहाँ अलग अलग को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वैसे ही ये भरड़ा कहते हैं ओझा के लिए भरड़ा। लहरचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो थारू जनजाति का नृत्य लहरचारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा कार्य सभी जनजातियों में प्रचलित है? तो सभी जनजातियां जो है मोस्टली मदिरा सेवन करती हैं। अगला प्रश्न है झुमड़ा। तो झुमड़ा क्या है? एक नृत्य गीत है जो थारू में प्रचलित है।
हेवल घाटी आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। हेवल घाटी आंदोलन क्या था? तो हेवल घाटी आंदोलन जो था, टिहरी गढ़वाल में जो कटाल्डी गांव में चूना पत्थर में खुदान चल रहा था, उसके विरुद्ध ग्रामीणों ने चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन को शुरू करने का या प्रारंभ करने का जो श्रेय था वो गौरा देवी को जाता है, और इसके वास्तविक प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। वह मुख्यमंत्री कौन थे जिसे 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो एनडी तिवारी जी थे, जिसे 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। देव संस्कृति विद्यालय हरिद्वार में है। अगला प्रश्न, हिमवीर संजीवनी योजना क्या है? जो ये उत्तरांचल या उत्तराखंड में आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्राकृतिक प्रकोप के समय पर्वतीय निवासियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना जो है हिमवीर संजीवनी योजना का पार्ट है। 2001 में व्यास सम्मान जो दिया गया था वो रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। उत्तराखंड यानी उत्तरांचल में 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु कितने धन का प्रावधान था? ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो इसको याद करने की जरूरत तो नहीं है। 9050 करोड़ का। कुलिंद जनपद संबंधित था, तो ये उत्तरांचल या उत्तराखंड से संबंधित था। अगला प्रश्न है, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बम शाह के बीच समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 27 अप्रैल 1815 को। ये सिंगौली की संधि भी कहा जाता है इसको। गोरखा सेनापति जो थे अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते के स्थान पर हस्ताक्षरित किए गए थे। तो हस्ताक्षर जो हुए थे सिंगौली में किए गए थे। सिंगौली जो है बिहार में है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा संपुष्टि की गई थी। तो संधि तो पहले हो गई थी, लेकिन नेपाल सरकार द्वारा इसकी संपुष्टि मार्च 1816 में की गई। ब्रह्मकमल राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल पाया जाता है, ये चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांचुला खरक है। तो कांचुला खरक जो है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो चमोली में है। अगला प्रश्न, मोनाल किस राज्य का पक्षी है? मोनाल जो है उत्तराखंड के अलावा हिमाचल राज्य का पक्षी भी है। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष माना गया है, तो बुरांस इसका आंसर है। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना यानी कि केमू की स्थापना, जिसे केमू भी कहा जाता है, जिनकी बसें चलती हैं, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली कहा है। सल्ट कुमार क्षेत्र को अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, तो ये पिथौरागढ़ में है, कोटमनिया के पास। कस्तूरी मृग में कस्तूरी पाई जाती है, तो कस्तूरी पाई जाती है नर में, ये मादा में नहीं पाई जाती। कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव विहार, तो अस्कोट ये पिथौरागढ़ में है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग वन्य जीव विहार जो है कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1893 में हुई थी। निम्नलिखित में से किन नदियों को सास बहू नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और भिलंगना को सास बहू के नाम से जाना जाता है। पंडित नैन सिंह रावत एक सर्वेयर थे। सास बहू का खेत निवास स्थान मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बागेश्वर में है, थोड़ा यूनिक भी है। जनपद हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित करने से पूर्व यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद का भाग था? तो जब उत्तराखंड में सम्मिलित हुआ उससे पहले ये जो था सहारनपुर मंडल का भाग था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा चुनाव में चुने गए महिला विधायकों की संख्या थी। तो पहले विधानसभा चुनाव में 4 महिलाएं चुन के आई। विश्व मेला आयोजित होता है, तो ये उत्तरकाशी में आयोजित होता है। सुमेलित नहीं है, उत्तरायणी बागेश्वर में होती है। बगवाल देवीधुरा चंपावत जिले में होता है। गिन्नी मेला पौड़ी जनपद डांडा मंडी में होता है। झंडा मेला जो होता है वो देहरादून में होता है, हरिद्वार में ना होकर, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 232, उत्तराखंड में कुंभ मेले की भांति 12 वर्ष के पश्चात मनाया जाने वाला उत्सव नंदा राज जात उत्सव कहलाता है।
हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। इसमें खेती के लिए और पशुपालन के लखिया भूत नामक पात्र जो है इसकी पूजा की जाती है। इसका आंसर गौ हो जाएगा। लोक नृत्य नहीं है तो चौफुला, छोलिया, झुमेले लोक नृत्य। सगुनाखर जो है वो गीत हैं, सगुन गीत हैं जो शादी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य जो नवविवाहित कन्या के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है। तो थड़िया नृत्य महिला के प्रथम बार आने पर किया जाता है, मायके पर शादी के बाद। अगला प्रश्न है, सुमिलित नहीं है तो ऑप्शन है जागर जो है देवी देवताओं का आह्वान, सही आंसर। जो मेलो विरह वेदना मिलन युवतियों द्वारा। चौफुला जो है श्रृंगार व भाव प्रदान पुरुष व महिलाएं। ये सभी सुमिलित हैं तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में बगवाई किस त्योहार को कहा जाता है। तो बगवाई दीपावली को कहा जाता है। उत्तराखंड में निम्न में झीलों में त्रिभुजाकार झील जो है संतोपंत झील है। उत्तराखंड में निर्माण किया जा रहा, निर्माण अभी चल ही रहा है, वैसे तो पूर्ण हो गया है एक चरण इसका। तो ये भागीरथी और भिलंगना नदियों पर टिहरी बांध बनाया जा रहा है। पंच केदारों में कल्पेश्वर सम्मिलित है, रुद्रनाथ भी सम्मिलित है, तुंगनाथ भी सम्मिलित है, लेकिन विश्वनाथ सम्मिलित नहीं है। इसमें जो पंच केदार है इसमें कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ और मदमहेश्वर आते हैं, जिसमें शिव जी के 5 भागों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। जो कोसी नदी है वो रामगंगा नदी की सहायक नदी है। निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो देवदार का वृक्ष जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार। उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं का चित्र त्योहार आदि में बनाए जाते हैं। तो ज्योति मात्रक कहा जाता है, ज्योति का पट्टा भी कहते हैं आम भाषा में। झंडा मेला लगता है तो झंडा मेला लगता है देहरादून में। सुमिलित नहीं है, चैती मेला काशीपुर सही है। थल मेला पिथौरागढ़। ये नुणाई है वैसे ये नुणाई जो है ये जौनसार भाबर क्षेत्र में लगता है, ये भी सही है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला टिहरी कहा गया है, लेकिन ये लगता है श्रीनगर पौड़ी में। नंदा राज जात्र यात्रा एक धार्मिक यात्रा। इस यात्रा के मार्ग की कुल लंबाई लगभग 280 किलोमीटर है। इसमें ऑप्शन नहीं है, लगभग समान उत्तर इसे मान सकते हैं। निम्नलिखित झीलों में कौन सी षटकोणीय एवं भोजपत्र से घिरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोंडीताल षटकोणी है और भोजपत्र के से घिरी है। सरवदी ताल है जिसमें गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। किस झील में गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई। तो सुरवदी ताल है। वह स्थान जहां प्राचीन गोविसाण नगर स्थापित था। तो गोविसाण की पहचान काशीपुर के रूप में की गई है, आप जानते हैं। वह जेल जिसमें नेहरू जी ने 1934-35 ईस्वी और 1945 में कैद था, उनके कक्ष को अब नेहरू वार्ड के नाम से जाना जाता है। वो देहरादून में है, ऑप्शन में नहीं है उत्तर। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है रानीखेत में। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो लेसडाउन पौड़ी में इसका मुख्यालय है। निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है तो इसका जो है इसमें धागुला जो है हाथ से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा। तिलहरी गले में पहना जाता है, एकदम सही। इमरती पैर में पहनी जाती है, एकदम सही। हंसुली हाथ में नहीं पहना जाती है, ये हंसुला कहा जाता है एक्चुअल में इसको, जो कि गले में पहना जाता है, तो ये सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न, पूर्वी उत्तरांचल के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार 8 देवी देवताओं में किन देवताओं की पूजा की जाती है। तो शिव पार्वती की पूजा की जाती है, आपने सुना भी होगा 7वां 8वां। अगला प्रश्न 257वां, निम्नलिखित में कौन से सुमिलित नहीं है। तो पंतनगर उधमसिंह नगर में हवाई अड्डा, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में, चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी में, जॉली ग्रांट ऋषिकेश में न होके देहरादून में है। अगला प्रश्न, उस स्वाधीनता सेनानी का नाम क्या था
जो चंद्रशेखर का साथी भी रहा, जिसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद दुगड्डा गए थे? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भवानी सिंह रावत वो स्वाधीनता सेनानी थे जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथी रहे और चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ दुगड्डा भी आए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो नैनीताल जो थी उस समय उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अन्यों से भिन्न है? तो वेदनी बुग्याल, ओली बुग्याल, केदारकांठा बुग्याल, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है। तो ये थोड़ा से भिन्न है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सम्मिलित नहीं है? बागेश्वर सरयू नदी के तट पर, उत्तरकाशी भागीरथी के तट पर, ऋषिकेश गंगा के तट पर, पिथौरागढ़ जो है काली के तट पर नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नगर उत्तरांचली राजवंशों की राजधानी नहीं रहा? तो नरेंद्र नगर रहा है, श्रीनगर भी रहा है, अल्मोड़ा भी रहा है। तो देहरादून जो है कभी भी किसी उत्तराखंड के प्राचीन या मध्यकालीन राजवंशों की राजधानी नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस विश्वविद्यालय को देश का 7वां IIT बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रुड़की, देश का 7वां IIT। वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान जो है ये देहरादून में है। उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसे पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था? तो रुड़की विश्वविद्यालय जो अब IIT है, इसे पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित है? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है? कालू मेहरा को माना जाता है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? तो बद्रीदत्त पांडे जी इसके लेखक हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक जो हैं वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं। उत्तराखंड का इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो उत्तराखंड का इतिहास के लेखक का नाम है शिव प्रसाद डबराल। गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो है हरिकृष्ण रतूड़ी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? गढ़ राजवंश काव्य मौला राम ने लिखी है, सही है। हिमालय परिचय राहुल सांस्कृत्यायन, सही है। द हिमालयन गजेटियर एटकिंसन, ये भी सही है। कुमाऊं का इतिहास गोविंद वल्लभ पंत ने लिख के BD पांडे जी ने लिखी है, यानी कि बद्रदत्त पांडे जी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना समाचार पत्र इसमें जो है वो अल्मोड़ा अखबार है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1870 से प्रारंभ हुआ, गढ़वाली का 1905 से, और शक्ति का प्रकाशन 1918 से, और गढ़वाली समाचार का प्रकाशन 1902 से प्रारंभ हुआ। तो ए ऑप्शन 1870 एकदम सही है, जो अल्मोड़ा अखबार का है। सबसे पुराना अखबार इनमें से अल्मोड़ा अखबार। उत्तरांचल में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र है? तो इसमें ऑप्शन है समय विनोद, अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाल समाचार और शक्ति। तो सबसे पहला समाचार पत्र जो है उत्तराखंड में छपने वाला वो है समय विनोद। 1868 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तरांचल का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है? तो वैसे तो सभी लाभदायक उद्योग हैं, गवर्नमेंट जड़ी बूटी उद्योग में भी, कागज़ उद्योग में भी, और फल सब्जी उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन वर्तमान में जो सबसे फायदेमंद उद्योग है वो है विद्युत उद्योग, क्योंकि यहाँ पर जल विद्युत की संभावनाएं अपार हैं और उनमें कार्य भी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिरथी जलप्रपात, यह है मुंशियारी मार्ग पर पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। कैंपटी फॉल जो है वो मसूरी में पड़ता है। मसूरी से संबंधित नहीं है तो पलटन बाजार नहीं है, ये देहरादून में आती है। बाकी लंडौर बाजार, लाइब्रेरी बाजार, कुलड़ी बाजार मसूरी से संबंधित है। मंदेरी भाली जल विद्युत इकाई स्थित है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है? लखवाड़ परियोजना जो है यमुना नदी पर है, सही है। मंदेरी भाली परियोजना भागीरथी पर, सही है।
पंचेश्वर काली नदी पर। और व्यासी परियोजना जो है गंगा पर न होकर यमुना नदी पर बन रही है, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, काठगोदाम नैनीताल रोड का निर्माण किस सन में किया गया, तो इसका निर्माण जो किया गया 1882 में किया गया। राजभवन जो इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की शैली में 1897 में निर्मित किया गया वो स्थित है, तो ये नैनीताल इसका आंसर हो जाएगा। उत्तरांचल में स्थित चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा का क्रम निम्न में से क्या है, तो जो सही क्रम है यात्रा का वो ये है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। वन तुलसी की माला, कच्चे चने की माला की दाल, नारियल व मिश्री को पूजन सामग्री के रूप में स्वीकार किस तीर्थ स्थल में किया जाता है, तो ये बद्रीनाथ में किया जाता है। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तो ये चंदन दिया जाता है। बुग्गी कहलाती है, बुग्यालों या प्यालों की घास बुग्गी कहलाती है। पूर्व काल में उत्तरांचल में निर्मित पहाड़ी कागज निम्नलिखित में से किस वृक्ष की छाल से निर्मित किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपत्र। वैसे सेद बड़वा से भी कागज का निर्माण किया जाता था। उत्तरांचल में चाय का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, तो 19वीं सदी के प्रारंभ में सही अंग्रेजों के समय से ही चाय का उत्पादन प्रारंभ हुआ। उत्तरांचल में चाय के बागानों हेतु पौध अंग्रेजों द्वारा मंगाया गया था, तो ये चाय के लिए जो पौध मंगाया गया वो चीन से मंगाया था। भूतपूर्व सैनिकों की सर्वाधिक संख्या किन जनपदों में है, तो पिथौरागढ़, चंपावत जो जनपद है उनमें भूतपूर्व सैनिकों की सर्वाधिक संख्या है। उत्तरांचल का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो थारू है प्रथम नंबर पे, द्वितीय में जौनसारी है। उत्तराखंड का छोटा अल्प विकसित जो जनजाति समूह है वो राजी है, राजी जनजाति पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक हिंदूकृत जनजाति समूह माना जाता है, तो ये बुक्सा को माना जाता है। कालसी क्यों प्रसिद्ध है, तो अशोककालीन शिलालेख यहाँ प्राप्त हुए हैं। कालसी स्थित है, जो कालसी है वो उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। लट भरवा भोज निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थारू में जब महिला का पुनर्विवाह करते हैं तो अपनी बिरादरी को एक भोज दिया जाता है उस शादी से पहले, इसे लट भरवा भोज कहा जाता है। खुमरी राजनीतिक संस्था निम्नलिखित में से किस जनजाति की राजनीतिक संस्था रही है, तो खुमरी जौनसारी जनजाति की राजनीतिक संस्था रही है। झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित है, तो झूमिंग कृषि जो है वो राजी जनजाति में प्रचलित है। नौला क्या है, नौला आप जानते हैं, नौले धारे, तो नौले जो है प्राचीन जल प्रबंधन की एक व्यवस्था है जिसमें एक कमरेनुमा आकृति में जल संग्रहित किया जाता था और लोग उसमें से पानी भरते थे। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में एक आंकड़े के अनुसार 12,778 घराट पंचक्की कार्य कर रहे हैं, सर्वाधिक घराट किस जिले में है, तो इस सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा चमोली में घराट हैं अभी। उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो वेदों में भी जानकारी मिलती है, स्कंद पुराण में भी जानकारी मिलती है, महाभारत में भी जानकारी मिलती है, भगवत गीता स्रोत नहीं है, तो फिलहाल ये सही आंसर हो जाएगा भगवत गीता। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा पवान से संबंधित नहीं है, तो मानव काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, रामायण प्रदीप ये पवार वंश से संबंधित है, लेकिन रास तरंगिणी नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम ग्रंथों में कौन उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबरनामा। तारीख बदायूनी भी है, शाहजहाँनामा भी है, जहांगीरनामा भी है, लेकिन बाबरनामा जो है वो नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरांचल में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है, तो हैनवुड को दिया जाता है। उत्तरांचल की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति मानी जाती है,
तो सबसे प्राचीन जो प्रजाति है, माफ कीजिए जनजाति नहीं, ये कोल है। कुलिंदों की राजधानी जो मानी जाती थी वो सुगहनपुर मानी जाती थी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक की प्राप्त हुई हैं? अमोद भूति की सबसे ज़्यादा कुलिंद वंश के शासक की जो है मुद्राएं सर्वाधिक प्राप्त हो गई हैं, और ये कुलिंद वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी था। कुलिंद मुद्राओं में किस लिपि में अंकन किया गया है? तो कुलिंद में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि जो है दोनों मिलती हैं। उत्तर इसका हो जाएगा क ख दोनों। कतुरी वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बसंत देव को कतुरी वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ग्वारख्या उडियार जो है वो पाई जाती है, ये पाई जाती है चमोली में, डुंगरी ग्राम में। चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद्र को माना जाता है। नायक जाति की उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं, तो चंद्र सैनिक जो है उनकी जो नाजायज या अवैध संतानें थी उनको नायक जाति कहा जाता था। पवार वंश के शासकों के गढ़ का नाम क्या था? तो चांदपुर गढ़ था इनका नाम। अगला प्रश्न है 313 14 पवारवंशी राजाओं का मूल माना जाता है, तो मूल जो है इनका गुजरात माना जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे माना जाता है? रैमजे को, कमिश्नर कुमाऊं के। पवार वंश का संस्थापक कनकपाल को माना जाता है। कतुरी वंश की राजधानी कार्तिकेयपुर में थी। चंद्रवंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई? तो राजबुंगा चंपावत में चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की थी। मानसरोवर यात्रा को निष्कंटक बनाने के लिए तिब्बती हुड़ियों को पराजित करने का कार्य किस शासक ने किया था? तो बाज बहादुर चंद ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। कतुरी राजाओं द्वारा कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन का कारण था, तो फिलहाल तो इनका जो कारण था, मूल कारण, वो प्राकृतिक आपदा। तालेश्वर अल्मोड़ा से किस वंश से संबंधित ताम्र और अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो पौरव वंश से संबंधित जो ताम्र और अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो अल्मोड़ा तालेश्वर से प्राप्त हुए हैं। केदार भूमि कहलाती थी, सिंचित भूमि को केदार भूमि भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दीप प्रथा द्वारा न्याय निम्न में से कौन करते थे? तो गोरखा शासक दीप प्रथा, इसमें कड़ाई दीप, गोला दीप, इस प्रकार की दीप प्रथा से न्याय किया जाता था। गोरखों को उत्तरांचल विजय में सहायता किसने की थी? तो हर्षदेव जोशी, जो कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने गोरखों को उत्तरांचल में विजय में या उत्तराखंड विजय में सहायता की थी। कुमाऊं को जीतने में मुख्य हाथ जो सहायता की थी वो हर्षदेव जोशी ने की थी। कुली बेगार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कुली बेगार आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था बागेश्वर से। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई। सन 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से कहाँ पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्द्वानी में। गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली निम्न में से किस स्थान को कहा है? तो सल्ट कुमार गोलीकांड के कारण सल्ट को कुमाऊं का बारदोली गांधी जी ने कहा है। टिहरी का जालियांवाला किस घटना को कहा जाता है? तो रवाई गोलीकांड को टिहरी का जालियांवाला बाग कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न जो है, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई है। अगला प्रश्न जो है, 1903 में उत्तरांचल के युवकों ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए। हैप्पी क्लब। चंद्रवंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस राजा ने स्थानांतरित की थी? तो ये बालो कल्याण चंद्र ने की थी। कौन सा पंवार राजा चंद्रवंश का भी राजा बना? तो प्रद्युमन शाह जो थे चंद्रवंश के राजा भी बने थे, ये पंवार वंशी थे। अगला प्रश्न है कैनी कौन थे? तो चंदों के समय में जो कृषि में काम करने वाले मजदूर होते थे उन्हें कैनी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है किस पंवार वंशी राजा ने तिब्बत के दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था? तो मानसा ने किया था तिब्बत के दावा प्रांत के राजा को पराजित।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से महापाषाणकालीन समाधानों का पता चलता है? तो मलारी से महापाषाणकालीन समाधानों का पता चलता है। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनवुड को दिया जाता है। छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? तो ये जो माने जाते हैं ये आपके कत्यूरी राजाओं से संबंधित माने जाते हैं। गांधी जी सर्वप्रथम किस वर्ष उत्तराखंड में आए थे? तो सबसे पहले गांधी जी 1915 में आए थे, बाद में 1929 में कौसानी आए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1915। अल्मोड़ा नगर पालिका पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी। संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए गए पंडित गोविंद बल्लभ पंत। टिहरी रियासत की स्वतंत्रता हेतु निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं था? तो सरदेव सुमन का योगदान था, नागेंद्र सगलानी का भी था, मोलू सिंह का भी था, मुकुंदी लाल का कोई योगदान इसमें नहीं था। अगला प्रश्न, चित्रकला का किस वंश ने सर्वाधिक प्रश्रय दिया? तो पंवार राजाओं ने चित्रकला को सर्वाधिक प्रश्रय दिया था। अगला प्रश्न, रवाई गोलीकांड कब हुआ था? मई 1930 में रवाई गोलीकांड हुआ था। अगला प्रश्न, देहरादून में किस वर्ष टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? 1939 में हुई थी। पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? पेशावर कांड जो है अप्रैल 1930 में हुआ था। उत्तराखंड में गोरखाओं का शासनकाल था 1790 से 1815 तक। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसे पराजित कर उत्तराखंड में अपनी नींव रखी? तो 1815 में गोरखों को पराजित कर उत्तराखंड में इन्होंने अपनी नींव रखी। गोरखों द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह, इसका आंसर हो जाएगा। रण बहादुर शाह जब गोरखों ने उत्तराखंड में आक्रमण किया उस समय नेपाल के राजा थे। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया? तो जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण किया गया 1839 में। 350 क्वेश्चन पूरे हो गए। 351वां और अंतिम क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगाली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बंगाली का युद्ध पंवार राजा फतेह शाह की सेना और सिरमौर के राजा व गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 351 क्वेश्चंस की श्रृंखला है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इसको आप दोबारा देखिए थोड़ा सी स्पीड बढ़ा के, काफ़ी इससे आपको आने वाली परीक्षाओं में लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ को और अच्छा बना सकें। धन्यवाद।